हैं क्या क्या है इसमें। जैसे ये है एक मॉड्यूलर किचन का एग्जांपल, ये है सिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम किचन के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। किसी भी मॉड्यूलर किचन में लगने वाले कंपोनेंट की लिस्ट ये रही। किन इस लिस्ट की सहायता से आप अलग अलग पार्ट्स में चीज़ों को लो करके खुद से असेंबल करके आप मॉड्यूलर किचन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है शटर, दूसरा है कारकेस, जिसमें दो प्रकार के कारकेस का इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलर किचन में, बेस कारकेस और वॉल कारकेस। तीसरा है चैनल, चौथा है हिंज। मैं अभी एक एक करके आपको इनकी विजुलाइज करवाऊंगा कि ये कैसे दिखते हैं और किस प्रकार का इनका फंक्शन है किचन के अंदर। तो चलिए एक बार पहले रीड आउट कर लेते हैं सारी लिस्ट को। हैंडल है, हैंडल का इस्तेमाल भी किया जाता है। ग्रेनाइट, फिर सिंक लगी होती है, 7वें नंबर पे सिंक है। 8वें नंबर पे है टाइल्स, टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चिमनी लगाई जाती है, बाकी चूल्हा होता है, सिलेंडर भी होता है, और आरओ, माइक्रोवेव, फ्रिज। ये लिस्ट पूरी मॉड्यूलर किचन में लगने वाले कंपोनेंट की है। अब चलिए इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे ये है एक मॉड्यूलर किचन का एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको ये हैंडल मिलता है, हैंडल, और ये शटर कहलाता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड शटर। हैंडल को खींचेंगे अपन तो ये हमें बास्केट मिलती है, दिस इज़ बास्केट। एंड जिस पे ये रन हो रहा है उसे अपन चैनल कहते हैं। जिस पे ये रन हो रहा है, ये जब हम ओपन करते हैं तो ये जिस पे रन हो रहा है उसको चैनल बोलते हैं। ये ग्रेनाइट है, इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। और ये है सिंक। जैसा कि मैंने कहा था वॉल कारकेस एक पार्ट होता है, तो ये वॉल कारकेस आप देख लीजिए किस प्रकार से लगाया जाता है वॉल कारकेस को। यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं अपने जो भी किचन का सामान होता है, आप बहुत ही आसानी से स्टोरेज कर सकते हैं। ये इस पे भी हैंडल लगा होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड हिंज। ये आप जो देख रहे हैं इसे हिंज कहते हैं। यहाँ पे चिमनी लगाने का पार्ट है, चिमनी लगाने के लिए बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये एल शेप की किचन है, मॉड्यूलर किचन है। सभी प्रकार की चीज़ों के लिए स्टोर करने का बनाया गया है। जैसे थाली है, बॉटल है, ग्रेन स्टोर करने के लिए भी अलग पार्ट दिया गया है। ये एक बास्केट दी गई है। काफ़ी स्पेस रहता है इसके अंदर। यहाँ पर डस्टबिन के लिए जगह रहती है, और यहाँ पे यदि हम कोई भी साफ़ सफाई का सामान रखना चाहें, डिटर्जेंट वगैरह, तो काफ़ी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिलता है। हर प्रकार की इसमें बास्केट लगी हुई हैं अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अगर किचन में आप आरओ या माइक्रोवेव लगवाना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर बनाया जाता है, वॉल कारकेस के लिए मॉडिफाई कर दिया जाता है। और इसे हिंजेस कहते हैं। हिंजेस की क्वालिटी अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये समय के साथ प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है और वो स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है जो लोकल क्वालिटी के हिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसकी क्वालिटी को ज़रूर अच्छा रखें। दिस इज़ कॉल्ड शटर एंड दिस इज़ हैंडल। ओके, दिस इज़ वॉल कारकेस। नीचे भी अपने दो ऑप्शन हैं, या तो हम बास्केट लगवा सकते हैं या टेंडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसे साइड पे लगाया जाता है तो गैस सिलेंडर का यहाँ पर स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, इसी के नीचे ही बना दिया जाता है, जिससे हमारा गैस सिलेंडर दिखता नहीं है और काफ़ी वेल प्लान तरीके से किचन अंदर दिखता है। डिफरेंट स्पेस के अनुसार कई प्रकार के किचन बनाए जाते हैं। जैसे एल शेप का डिज़ाइन किया जाता है, यू शेप का भी डिज़ाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्पेस वी कैन डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन। ये कुछ टाइप्स मैंने बनाए हुए हैं। जैसे यू शेप किचन मैंने दिखाया, एल शेप किचन और एक पैरेलल किचन। इनकी बस अरेंजमेंट थोड़ा अलग प्रकार की होती है, बाकी कंपोनेंट इन्हीं कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके मटेरियल को देखें तो कई प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल, इस बेस मटेरियल का इस्तेमाल इसे बनाने में किया जाता है। कई लोग लकड़ी या पत्थर का भी बनवाते हैं, लेकिन जो बाज़ार में जो चल रहे हैं और जो किफ़ायती और अच्छे दिखने वाले
बेस मटेरियल का इस्तेमाल, उनकी लिस्ट ये रही। यदि हम MDF, हमारे पास ऑप्शन है MDF के, HDF के, सुपर टफ प्लाई, मरीन प्लाई, पार्टिकल बोर्ड और UPVC बोर्ड। ये कुछ बेस मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल करके किचन के मॉड्यूलर किचन का डिज़ाइन किया जाता है। एंड दिस इज़ फिनिश मटेरियल अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। फिनिश मटेरियल में भी हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि इसके प्राइस को वेरिएट करते हैं। फिनिश मटेरियल में हमारे पास ऑप्शन लेमिनेट का है, पॉलीग्लास, एक्रिलिक, क्रिस्टल एक्रिलिक, मेम्ब्रेन, PU। ये 6 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि फिनिश मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन किचन्स की खास बात यह होती है कि इनकी ड्रॉवर के जो रनर है उसमें स्मूथनेस बनी रहती है, समय के साथ ही ख़राब नहीं होते हैं और एक लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कई सारे ऑप्शंस, कई प्रकार के स्पेस मिल जाता है जिससे हमें परेशानी नहीं होती है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो में मॉड्यूलर किचन के बारे में जाना होगा और इसके कंपोनेंट के बारे में जाना होगा और काफ़ी नॉलेज हुई होगी आपको मॉड्यूलर किचन के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।